हेलो दोस्तों, आज हम मेरठ स्थित घंटाघर पे आ गए हैं और आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने सन 17 मार्च 1913 से प्रारंभ किया और ये लगभग एक साल बाद बनकर तैयार हो गया। जिस तरह यहाँ पे आजकल आपको भीड़ दिखाई दे रही है, उस समय भी यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी। और जब इस घंटाघर में घड़ी लगने की बात आई तो इसके लिए घड़ी जर्मनी से मंगाई गई थी। लेकिन दोस्तों, जिस जहाज़ में वो घड़ी आ रही थी वो जहाज़ रास्ते में ही समुद्र में डूब गया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी घड़ी को, जो कि स्विट्ज़रलैंड वेस्टर्न वॉच कंपनी की घड़ी थी। और फिर इसके निर्माण के कुछ समय बाद ही घंटाघर में लगा दिया गया। इस घड़ी की खासियत ये थी कि इस घड़ी की पेंडुलम की आवाज़ जब हर घंटे होती थी तो उसकी आवाज़ 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। यहाँ बस के निवासी इसी घड़ी से अपनी घड़ी पेंडुलम की आवाज़ से मिला लिया करते थे और लोग अपना डेली रूटीन इस घंटे की आवाज़ के अकॉर्डिंग ही किया करते थे। तो है ना दोस्तों, इस घंटाघर की कहानी बड़ी रोचक। तो दोस्तों, अब हम घंटाघर को करीब से देखते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यह है मेरठ की आन बान शान मेरठ का घंटाघर। सन 1930 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने टाउन हॉल की जनसभा में लोगों में जोश भरा था। इसमें दूर दूर से लोगों ने सुनने आए थे। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि नेताजी को यह क्षेत्र बहुत पसंद आया और उन्होंने घंटाघर की तारीफ भी की। यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कई नेताओं ने आज़ादी के लिए जनसभाएं की थी। बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान घंटाघर की घड़ी ने अचानक समय बताना बंद कर दिया। महीनों तक जब कोई कारीगर नहीं मिला तो तत्कालीन कलेक्टर ने स्विट्जरलैंड की घड़ी कंपनी को इस समस्या के बारे में पत्र लिखा। कंपनी ने जवाब में भेजा कि मेरठ का रहने वाला अब्दुल अजीज़ एक बेहतरीन घड़ी साज है, उसे इसकी मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। अब्दुल अजीज़ जब मेरठ पहुंचे तो कलेक्टर ने उन्हें इस घड़ी के रखरखाव की जिम्मेदारी दी। तब से लेकर अब तक उन्हीं की पीढ़ियां इसकी घड़ियों को चालू रखे हुए हैं। मेरठ का घंटाघर कितना प्रसिद्ध है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जीरो की शूटिंग पहले इसी लोकेशन पर होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी शूटिंग बाद में मुंबई में ही घंटाघर का सेटअप लगा के की गई। मेरठ के घंटाघर से एक कहानी और जुड़ी है। कहा जाता है कि पहले ये कम्बोह गेट हुआ करता था, जो कि बेहद छोटा था। तब इस इलाके के आसपास के कम्बोह जाति के लोग यहाँ रहा करते थे और उन्होंने ही अपनी सुरक्षा के लिए गेट बनवाया था। उस वक्त ये गेट बेहद छोटा था। ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि उस दौर में कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी मेरठ आ रहा था। उसी के सम्मान में अंग्रेज़ों ने कम्बोह गेट तोड़कर घंटाघर बनवाया था। शुरुआत में कम्बोह जाति के लोगों ने अंग्रेज़ों द्वारा कम्बोह गेट तोड़ने का विरोध किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कम्बोह गेट का नाम नहीं बदला जाएगा, इसकी पुरानी पहचान हमेशा कायम रहेगी। लेकिन वक्त के साथ कम्बोह गेट को लोग भूल गए और ये गेट घंटाघर के नाम से मशहूर हो गया। घंटाघर के रहने वाले पुराने लोग बताते हैं कि 1990 के बाद से घंटाघर की घड़ियों की स्थितियां खराब होने लगी थी। कई दफ़ा यह खराब हुई, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इसको ठीक कराने का ध्यान नहीं दिया। मेरठ नगर निगम पर इस घड़ी को ठीक रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये घड़ी 1990 के बाद कई दफ़ा खराब हुई। इस घड़ी के पीतल के पुर्जे चोरी हो गए। पुर्जे चोरी होने के बाद तो मानो घंटाघर की घड़ियों के बुरे दिन आ गए। उसके बाद कई बार इलाके के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इस घड़ी को ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन ये घड़ी ठीक ही नहीं हो पाई और अब भी ये घड़ी भगवान भरोसे ही चल रही है। कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है, ऐसे इसका काम चलता रहता है। लेकिन फिर भी आज भी ये गेट मेरठ की आन बान शान और मेरठ की पहचान बनकर खड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी।